दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल से स्टार फौजी पे। तो भाई आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी में। जो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको एसएससी जीडी में अगर आपका मान लो सिलेक्शन होता है तो आपको 1-2 महीने पहले से जो आप फिजिकल की तैयारी कर रहे थे वो आपको कंटिन्यू रखनी होती है। वो लोग क्यों बोलते हैं और वो क्यों जरूरी है उस चीज के बारे में बात करेंगे। देखो ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको लिख के बताऊं, तो नॉर्मली आपसे मैं बात करता हूँ। देखो एसएसजीडी में क्या होता है, आप किसी भी फोर्स में ज्वाइन करते हो तो लगभग सबका ट्रेनिंग सेंटर सेम होता है। एक सीआईएसएफ को छोड़ के सीआईएसएफ का ट्रेनिंग जो होता है ना, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग होता है सीआईएसएफ का, वो थोड़ा नॉर्मल ट्रेनिंग होता है। मतलब और फोर्स के मुकाबले थोड़ा कैजुअल होता है बल्कि सीआईएसएफ का भी हार्ड है, लेकिन ये नहीं कि उनकी मुकाबले थोड़ा कैजुअल होता है। जैसे आप मान लो बीएसएफ की बात करोगे तो सबसे हार्ड में मानो बीएसएफ का होता है। और बीएसएफ के जो ट्रेनिंग सेंटर होते हैं भाई, इंस्ट्रक्टर भी थोड़े हार्ड होते हैं, उनमें बहुत मतलब ज्यादा मतलब आपको परेशान करते हैं। मतलब भाई वो जो उनकी ड्यूटी भी एक तरह से ऐसी होती है ना कि ट्रेनिंग भाई उस लेवल की उनकी करवानी बहुत जरूरी होती है। उनकी ड्यूटी भी बहुत हार्ड होती है, तो उस हिसाब से उनकी ट्रेनिंग भी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो देखो मैं बात करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अपनी रनिंग तैयार करके जानी है। वहां पे जाने से पहले आपको अच्छे तरीके से अपने फिजिकल को मेंटेन करके जाना होता है। तो भाई देखो मैं खुद का बताता हूँ आपको। जब मैं ट्रेनिंग सेंटर पे गया था ना, तो ये मान के चलो मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था, इसमें मेडिकल हुआ था मेरा जनवरी, मतलब मेडिकल का रिजल्ट आया था जनवरी में। जनवरी 2021 हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। 20 अप्रैल को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 3 महीने लगभग भाई मैंने तो इतनी मतलब खुल के मस्ती की थी ना। कोई फिजिकल विजिकल कोई कुछ नहीं, जिम विम जाना सब कुछ बंद, बढ़िया घूमना फिरना दोस्तों के साथ और खाना पीना। मतलब 3 महीनों में मेरा लगभग 10 से 15 केजी वेट बढ़ गया था और बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। मैं अभी भी मोटा हूँ खैर, लेकिन वैसे फिट हूँ। तो उस टाइम में बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया था। तो देखो क्या होता है ना, आप ट्रेनिंग में जाते हो तो शुरू में आपका 0 वीक होता है। 7 दिन का जो आपका 0 वीक होता है ना, उसमें सिर्फ आपसे वर्किंग करवाई जाती है, ना उसमें आपसे कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग कुछ करवाई जाती है। देखो अगर आप वहां पे बिना कुछ तैयार किए जाओगे ना, तो भी वहां पे इंस्ट्रक्टर इस काबिल होते हैं कि वो आपको अच्छे तरीके से तैयार कर देंगे। आपका वेट वेट सब घटा देंगे। किसी का कम है तो भाई खिला पिला के, वहाँ पे खाना भी अच्छा मिलता है, आपका वेट बढ़ भी जाएगा। और ट्रेनिंग ऐसी होती है ना कि आप रनिंग वनिंग आपके सब वो संतुलन में ला देंगे। लेकिन अगर फिर भी अगर कोई बच्चा ये मानता है कि सर मेरे को तो तैयार करके जानी है, तो मतलब मेरे को क्या तैयार करके जाना चाहिए, वहां पे कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब मेरे को वहां पे तैयार करके जानी चाहिए जिससे कि मुझे थोड़ी फायदा मिले ट्रेनिंग में। मेरे को ट्रेनिंग में मतलब एकदम से कुछ भी ज्यादा करूँ तो मेरे को लोड ना आए और हाथ पैरों में दर्द ना हो। तो देखो सबसे जो एक मेन चीज होती है ना ट्रेनिंग में, ठीक है, ट्रेनिंग में जो सबसे मेन चीज होती है कि जो अगर आप तैयार करके जा रहे हो यहाँ से, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है उसका। वो क्या होती है, जो नंबर 1 पे आता हूँ वो मैं मानता हूँ भाई रनिंग। ठीक है, रनिंग अगर आप यहाँ पे तैयार करके जा रहे हो, रनिंग कौन सी आपको तैयार करनी है, वहां पे भाई लगभग आपकी है ना, एक चीज आप ध्यान रखना, ट्रेनिंग सेंटर में आप जितने दिन ट्रेनिंग करोगे ना, हमेशा आप दौड़ चाल में रहोगे। दौड़ चाल का मतलब क्या होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो, ट्रूप में जा रहे हो, तो आपको वहां पे पैदल नहीं चलना होता है। ठीक है, पैदल आपको चलना नहीं होता है, आपको ऐसे हल्की हल्की जॉगिंग करके जाना होता है। हर जगह आपको सिर्फ दौड़ चाल में चढ़ना होता है। तो भाई रनिंग की तैयारी थोड़ी अच्छे से करके जाओ। रनिंग में आपको ये नहीं बोल रहा आप टाइम निकालो 1600 मीटर की रनिंग करो, हल्की हल्की अपनी मतलब रोज का मतलब नॉर्मल, ये नहीं कि आपका रिजल्ट आ गया आप बिल्कुल फ्री हो गए। आप रोज का थोड़ा बहुत वर्कआउट करो, रनिंग थोड़ी बहुत अच्छी अपनी रखो, थोड़ा थोड़ा दिन का मतलब रोजाना 2-3 किलोमीटर रनिंग डेली की आप करते रहो। ठीक है, तो एकदम से वहां पे लोड नहीं आएगा। दूसरी जो चीज आपको सबसे अच्छी अगर तैयार करके जाना चाहते हो तो वो होती है भाई आपकी बीम। ठीक है, बीम। अब भाई बीम होती है तो बीम में क्या होता है दोस्तों, वहां पे बीम आपका एक मेन चीज होती है, रनिंग बीम होती है। बीम अगर आप वहां पे अभी यहाँ पे जैसे मान लो 5-6 निकाल रहे हो ना, तो भाई बहुत बड़ी है। 5-6 बीम अगर आप निकालते हो ट्रेनिंग सेंटर में जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो 4 आर्म्स होते हैं मजबूत होंगी, बाजू भी आपकी मजबूत रहेंगी। उससे फिर आप क्या है कि बीम निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, रस्सा वस्सा चढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी और कोई इंस्ट्रक्टर आपको बिना बात डांटेगा भी नहीं। 5-6 अगर आप यहाँ निकाल रहे हो तो वहां पे जैसे आपकी वो तैयारी करवाएंगे तो 10 से 15 आप आराम से वहां पे निकालने लग जाओगे। अभी आपको 5 से 6 डेली निकालनी है। ठीक है, डेली 5 से 6 एक बार में, एक साइड में 5 से 6, तो वहां जाके आप आराम से 10 से 15 निकाल दोगे। उसके बाद देखो क्या होता है, सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मैं मानता हूँ कि नॉर्मल अगर आप लाइफ में रहते हो ना,
किसी फोर्स में नहीं हो, तो भी भाई आपको रोजाना पुशअप करनी चाहिए। और मैं ये मान के चलता हूँ डेली की 100 पुशअप कम से कम आपको करनी चाहिए। डेली की अगर 100 पुशअप चाहे आप कितने भी सेट में करो, मैं नहीं बोलता चाहे आप एक सेट में 100 कर दो, चाहे 10 सेट में 10-10 के 10 सेट कर लो, लेकिन डेली आपको पुशअप करनी चाहिए। पुशअप का भी आपको बहुत फायदा मिलता है, आपका शरीर भी हेल्दी रहता है। और ट्रेनिंग सेंटर में अगर आप वहाँ पे सब तीनों चीजें अगर आप तैयार करके जा रहे हो ना, रनिंग, बीम और पुशअप, तो भाई पूरी ट्रेनिंग आपको मैं वादा करता हूँ किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेनिंग आपकी बिल्कुल स्मूथली निकल जाएगी, फिजिकल आपका फिट रहेगा, और ट्रेनिंग में मतलब आप किसी की नजर में नहीं आओगे। आपको चीज बताता हूँ कि देखो हर जगह 3 प्रकार के आदमी होते हैं, आप किसी भी फील्ड में देख लेना। एक वो होते हैं जो सबसे ज्यादा होशियार होते हैं हर फील्ड में, मतलब उनको ट्रेनिंग में एक तरह से मतलब बोलते हैं, मतलब आप फौज में जाओगे तो फौज की भाषा में उनको आप देखना वहां पे चटक बोलेंगे कि थोड़ा ज्यादा चटक बन रहा है, हर चीज ज्यादा करके दिखा रहे हैं। कुछ लोग होते नहीं है, आप उनको बोलोगे कि ठीक है ये काम करके दिखा, तो वो ज्यादा करके दिखाते हैं उस चीज का, उनको फौज में चटक बोलते हैं, ठीक है। तो वो देखो एक होते हैं बहुत ज्यादा होशियार, एक होते हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। तो जो इंस्ट्रक्टरों की नजर होती है ना, वो एक तो बहुत ज्यादा जिनको सब कुछ आता है उस पर रहती है, जो बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है उस पर रहती है। तो मैं आपको ये चीज बताता हूँ, ट्रेनिंग में आपको हमेशा इंस्ट्रक्टर की नजर में कभी नहीं आना है। ट्रेनिंग में अगर इंस्ट्रक्टर आपका नाम नहीं जानता, आपको चेहरे से जानता नहीं है ना, तो बहुत बढ़िया आपके लिए फायदा रहेगा। मतलब आपको हमेशा बीच में रह के चलना है, बहुत ज्यादा आगे भी नहीं जाना तो बहुत पीछे भी नहीं रहना है। जैसे मान लो 50 बंदों का बैच चल रहा है, तो जैसे आप रनिंग में आ रहे हो तो आप 10 से 15-20 के बीच में आ रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज है। जैसे बीम निकाल रहे हो तो जैसे मान लो कोई बंदा 15 निकालता है, आप 10 निकालो तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच में आपको रहना है। तो भाई ये 3 चीजें आपको करके जानी है हमेशा। ये तैयार अगर आप करके जाते हो, अगर ये नहीं करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वहां आपसे करवा लेंगे वो लोग। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि मैं करके जाना चाहता हूँ और मेरे को वहां पे दिक्कत ना आए, तो भाई ये 3 चीजें आप करके जा सकते हो, बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।